हेलो सभी सिंह राशि यानी लियो सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवीए टैरो में बहुत स्वागत है। आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके जीवन में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है अगले 3 महीनों में। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर किसी के जीवन से संबंधित नहीं हो सकती। आपके जीवन से आपको लग रहा है जितनी बातें संबंधित है आप उतनी सुनिए, बाकी सारी बातें हो सकता है किसी और के जीवन से संबंधित हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल आईडी मेंशन किया है, आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आपके कार्ड्स है 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स मतलब अगर बहुत समय से आपको ऐसे लग रहा है कि आप किसी के लिए बहुत कुछ किए जा रहे हैं पर आपको रिटर्न में उतनी रेसिप्रोकेशन किसी भी चीज़ में नहीं मिलता, तो जो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये हमें बताता है कि आपने जितने भी एफ़र्ट्स डाले हैं या डालने वाले हैं आप इन फ्यूचर, आपको उसका जो रिज़ल्ट है वो देखने मिलेगा। ये है इक्वल गिव एंड टेक। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो तराजू है ये बैलेंस्ड है। यहाँ पे जो भी आप मेहनत कर रहे हैं या जो भी आप एफ़र्ट्स डाल रहे हैं किसी भी सपने में, किसी रिलेशनशिप में आप जितना इनपुट डाल रहे हैं आपको उतने ही रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, उतना ही रेसिप्रोकेशन मिलने वाला है। मतलब अब जो गिविंग एंड रिसीविंग है, आप जितना काम कर रहे हैं आपको फल भी उतना ही मिलने वाला है उस चीज़ का। द नेक्स्ट कार्ड इज़ 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स हमें बताता है एक्सपांशन। ये बताता है कि आपने एक गोल जीवन में अचीव कर लिया है, एक जो स्टेटस होता है, एक जो लेवल होता है वो अचीव कर लिया है। एंड अब आपकी जो दृष्टि है, अब आपका जो सपना है वो किसी और चीज़ को पाने का है। यहाँ पे ये अगर व्यक्ति आप देखेंगे तो ये यहाँ पे खड़े हैं एंड इनकी नज़र यहाँ पे समंदर के पार कहीं और ट्रैवल करना या कहीं और बिज़नेस करना, मतलब ये प्लान कर रहे हैं क्योंकि इनका जो प्रीवियस प्लान है वो सक्सेसफुल हुआ है। 3 ऑफ वॉन्ड्स मतलब एक्सपांशन का कार्ड, ये मतलब बढ़त का कार्ड। ये आपके फैमिली में इंक्रीज सिग्निफाई कर सकता है, मतलब फैमिली मेम्बर्स बढ़ सकते हैं या बिज़नेस सक्सेसफुल हो सकता है, प्रमोशंस मिल सकते हैं या ट्रैवलिंग हो सकती है या कहीं और जाके अगर आप सेटल होना चाहते हैं तो दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, आइए और कार्ड्स निकालते हैं आपके लिए। हायरोफेंट। विद द हायरोफेंट ये किसी गुरु का प्रतीक है, मतलब कोई अच्छा गुरु आपको मिल सकता है। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, मतलब जो कार्मिक जस्टिस था वहाँ पे इम्बैलेंस था। मतलब जो लोग आपके जीवन में थे या है वो आपको उतनी रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हैं, वो आपको उतनी वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं आपकी। पर यहाँ पे हायरोफेंट के चलते आपके जीवन में कोई ऐसा गुरु आ सकते हैं, कोई ऐसे व्यक्ति आ सकते हैं जो आपको दिशा दिखाए, जो आपको गाइड करे, जो आपका हाथ पकड़कर आपको चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करे। ठीक है, ये किसी फील्ड में एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो जैसे कि मैंने ये 3 ऑफ वॉन्ड्स में बताया कि आप अपना शायद बिज़नेस एक्सपांड कर रहे हैं या को कहीं और सेटल हो रहे हैं, तो बिज़नेस जब आप एक्सपांड करते हैं, बिज़नेस जब आप बढ़ाते हैं तो सीए हो सकते हैं या कहीं और किसी और फील्ड में, आपके फील्ड में जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे राय लेकर उनके क्या थॉट्स है इस पे ये पूछ सकते हैं आप। तो ये आपकी मदद करने वाले हैं। हायरोफेंट से आप भी किसी को गाइड कर सकते हैं। मतलब अब आपने ये सक्सेस अचीव कर लिया एंड आपने जो देखा है कि कैसे पॉलिटिक्स चलती है, तो अगर
आप किसी को अपने जैसे सिचुएशन में फंसा हुआ पाएंगे या आप किसी को दुखी नहीं देखना चाहेंगे, तो आप किसी को गाइड कर सकते हैं, आप किसी का गुरु बन सकते हैं। आपके पास अब उतनी नॉलेज है, आपके पास उतना ज्ञान है अब कि आप लोगों को मार्गदर्शन दिखा सके। ठीक है। अब यहाँ पर हायरोफेंट का लिटरल मीनिंग अगर पकड़ा जाए तो शादी का कार्ड होता है। तो शादी के कार्ड में यहाँ पर जो अनमैरिड लोग हैं वो लोग शादी के बंधन में बंध सकते हैं, या शादी का अच्छा कोई रिश्ता आ सकता है जिनके साथ में आप एक स्टेबल फ्यूचर देख सकते हैं अपना। ठीक है। हायरोफेंट से और एक बात ये है कि जिनकी अपने बॉसेस से वगैरह बन नहीं रही थी, मतलब जो लोग आपसे लेवल में ऊंचे हैं, मतलब बॉस हुए या कहीं किसी अगर मेंबरशिप क्लब है तो उसमें सेक्रेटरी या चेयरमैन जैसे होते हैं वैसे कोई हुए, तो उन लोगों से अगर आपकी बन नहीं रही थी तो यहाँ पे विद द हायरोफेंट आपको उन लोगों से आपकी बनने लगेगी। ठीक है, क्योंकि ये ब्लेसिंग के रूप में आया है। ठीक है। एंड दूसरी और एक बात ये है कि ईश्वर से अगर आप खफा चल रहे थे, मतलब बातचीत आपकी बंद चल रही थी कि आप मेरे जीवन में कुछ अच्छा ही नहीं कर रहे हैं, आप मेरे लाइफ में कुछ अच्छा होने नहीं देते, या हो जाता है तो आप बिगाड़ देते हैं। बच्चे अपने माता पिता से खफा होते हैं, तो यहाँ पे नाराज़गी आपकी दूर होते हुए मैं देख रही हूँ। यहाँ पे विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स आपने जितनी मेहनत की है उतना रिवॉर्ड्स आपको मिलते हुए मैं देख रही हूँ। हाँ, पहले नहीं मिले आपको वो रिवॉर्ड्स क्योंकि इट वाज नॉट द राइट टाइम, डिवाइन टाइमिंग नहीं था। तो अब आपको आपके ईश्वर, आपके स्पिरिट गाइड्स वो मदद का हाथ देते हुए आपको दिखेंगे और आपकी सारी जो नाराज़गी है वो दूर होते हुए यहाँ पे मुझे दिख रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पैसों की दिक्कत स्पेशली किसी के लाइफ में थी, कोई फाइनेंशियल ट्रबल में था, तो वो स्थिति में सुधार होता हुआ यहाँ पे मुझे दिख रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के चलते आप अगर अपना खुद का ध्यान नहीं दे रहे थे या आप खुद की ज़रूरतों का ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो आप अब अपनी जो सेल्फ़ केयर है, आपकी खुद की जो ज़रूरतें हैं उन पे ध्यान देना शुरू करने वाले हैं। क्योंकि जान है तो जहान है। अगर आपकी तबीयत ठीक है, अगर आप स्वस्थ हैं, तो आप अपने जो अपने हैं आपके उनका अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। ठीक है ना। तो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इस बात के बारे में बोलती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगेन एक लेवल अप हो रहा है। यहाँ पे किसी का रहन सहन का ढंग, किसी का टैक्स ब्रैकेट यहाँ पे चेंज होता हुआ दिख रहा है, मतलब कि स्टेबिलिटी जीवन में आ रही है। यहाँ पे भी हमने देखा विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स की एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब कोई किसी का बिज़नेस सक्सेसफुल हो रहा है, किसी का बिज़नेस एकदम से धीमी गति से चल रहा था, मेहनत करने के बावजूद उसको फल नहीं मिल रहे थे। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स के चलते वो बिज़नेस एक्सपांड होते हुए दिख रहा है। एंड वो जो एक्सपांशन है, वो जो इंक्रीज़ है, वो आपके रहन सहन में, आपके मतलब जो लाइफस्टाइल है उसमें रिफ्लेक्ट होने वाला है। ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के चलते क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है ये एक अच्छी माँ भी है। तो जैसे कि मैंने कहा, फैमिली में बढ़त, मतलब फैमिली मेम्बर्स आपके इंक्रीज़ हो सकते हैं, कोई प्रेगनेंसी अनाउंस कर सकता है। अगर आप नहीं तो आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके भाई या दूसरे कोई लोग ये न्यूज़ आपके साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है। पर यहाँ पर ये आप लग रहे हैं, मतलब आप और आपकी फैमिली, आपकी वाइफ लग रहे हैं मुझे कि फैमिली बढ़ रही है आपकी। यहाँ पे दी हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस बताता है कि अगेन नॉलेज बहुत है किसी के पास
एक्सपीरियंसेस ने सिखाया हुआ, मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम के थ्रू गुज़रने के बाद जो नॉलेज आता है, मतलब जो बुक्स में नहीं सीख सकते आप, जो थेरोटिकल नहीं है, जो लाइफ सिखाती है, ऐसा नॉलेज किसी के पास आया है। ठीक है। एंड अब हाई प्रीस्टेस के चलते आपको आपके आपका वो निखर दिख रहा है, आपका वो रूप निखर रहा है। ठीक है। यहाँ पे कोई अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल सिंगल है तो यहाँ पर आप बहुत डिमांड में होने वाले हैं, मतलब कि बहुत सारे रिश्ते आपको आते हुए दिखेंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप जिन भी कंपनीज़ में अप्लाई करेंगे उन सब शायद सभी ऑफ़र्स आपको मिल सकती है। ठीक है। यहाँ पे आपको एक बात बोली जा रही है विद दी हाई प्रीस्टेस, आपके स्पिरिट गाइड्स ये बोलना चाहते हैं कि बी अ लिटिल सीक्रेटिव, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन सबके साथ शेयर करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सब लोगों को आपके जीवन के बारे में सारी चीज़ें पता हो, इसकी कोई नीड नहीं है। मतलब जिससे जितना शेयर करना है उससे उतना ही शेयर कीजिए, ज़्यादा बातें लोगों से शेयर करना बंद कर दीजिए। ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन खाली आप तक ही सीमित रहे, यही ठीक होगा। राइट। यहाँ पर विद दी हाई प्रीस्टेस आपका जो इंट्यूशन है, आपका जो मन की आवाज़ है, वो आप बहुत स्ट्रांगली सुन पाएंगे। एंड वो सुन के अगर आपने जो आपका मन कह रहा है, जो आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है, उस बेसिस पे अगर आपने डिसीजंस लिए तो वो डिसीजंस आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने के चांसेस है। देन वी हैव दी डेथ कार्ड। तो डेथ कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन, ये है बदलाव, ये है जीवन में मतलब 180 डिग्री टर्न कि मैंने सब करके देख लिया। ठीक है। अब मैं वही करूँगा जो सबके लिए ठीक हो, मतलब स्पेशली मेरे लिए। जैसे कि मैंने क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में आपको बताया, जान है तो जहान है। तो आप जो अपना दृष्टिकोण है वो बदल रहे हैं। आप लोगों को यहाँ पे हाई प्रीस्टेस के चलते, हायरोफेंट के चलते सीख रहे हैं, आपको वो नॉलेज, आपको वो साइंस, आपके स्पिरिट गाइड्स दे रहे हैं। एंड आप जो ये चीज़ें सीख रहे हैं, ये आप इसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे डेथ कार्ड में आप अपने लाइफ में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको जो भी बदलाव करने हैं आपके जीवन में, वो करते हुए मैं देख रही हूँ। एंड ये बदलाव होने के बाद, ये ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद आपका जो, जैसे कि मैंने हाई प्रीस्टेस में भी बताया, ये जो है ये लेवल अप है। ये कम्प्लीटली, ये जो पूरा पाइल है ना, बहुत हाई वाइब पाइल है, मतलब जिनके वाइब्रेशंस बहुत, जिनके जो विचार पद्धति जो है बहुत उच्च स्तरीय है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा सोचने वाले ये लोग हैं। ठीक है। तो यहाँ पे डेथ के चलते आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो बदलाव आपके जीवन में हो रहे हैं, ये आप इजीली तो नहीं बोलूँगी मैं, पर आपने इतना सब कुछ देखा है कि अब आप सतर्क होने वाले हैं। अब आप अपना जो लोगों से डील करने के तरीके हैं, खुद के रहन सहन के जो तरीके हैं, वो बदलने वाले हैं। अपने जीवन जीने के जो तरीके हैं वो बदलने वाले हैं। एंड ये बदलाव जो आपके जीवन में हो रहे हैं, इनसे आपको सक्सेस अट्रैक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा ईज़ होगी। ठीक है। क्योंकि अब आपको पता चल रहा है, अब आप, है ना, कौन आपसे सच में, कौन आपके लिए सच में आपकी कौन कदर करता है एंड कौन नहीं करता, ये आप
ईज़िली पता कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। एंड जब ये होता है, जब हम हमारे जो आजू बाजू के लोग हैं उनके नीयत को समझ पाते हैं, तो हम इजीली लोगों को मतलब ये जो इजीली लोगों की जो नीयत पता चलती है, तो हम लोग फिर डिसाइड कर पाते हैं कि कैसे लोगों को अपने जीवन में रखना है और कैसे लोगों को नहीं रखना, कौन हमारी ग्रोथ के लिए सूटेबल है एंड कौन नहीं है। ठीक है, आपके लिए वाइटैलिटी का कार्ड आया है। हेल्थ की प्रॉब्लम्स जिनकी चल रही थी उनको भी रिलीफ बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। ये हुआ है आपके परसिवियरेंस की वजह से, आपके दृढ़ निश्चय की वजह से, कि मुझे अपने जीवन में अब तक मैंने जो भी प्रॉब्लम्स फेस की, ठीक है, कर ली, अब इसके बाद में मुझे और प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी। इसके बाद में मुझे अच्छे से अपना जीवन बिताना है। ये आपने सोच लिया है। ठीक है, तो ये एक बार इंसान सोच लेता है, एक बार आपका गोल सेट हो जाता है, तो फिर उससे वो हासिल करने से, वो पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। Comfort. I allow myself to feel my feelings and express them through my physical and mental actions. Tears flow easily and I am releasing pent up emotions. I am able to let go. I am comforted. I am at peace. Comfort किसी के पास आ रहा है, जैसे कि मैंने कहा लग्जरी, कंफर्ट, कि हाँ मैंने जो डिज़र्व करता था मैं या करती थी मैं, वो अब मैं पाऊँगी। अगर दे नहीं रहे हैं लोग तो मैं वो छीन के खुद लेकर आऊँगी या लेकर आऊँगा। आर यू ग्रीविंग द लॉस ऑफ समवन और समथिंग? Feel the grief and allow yourself to cry. Release the toxins from your body, mind, and emotional being. Comfort and peace are close at hand. Focus your attention on your desired outcome. तो ये जो मैंने कहा वही है कि जो भी हुआ पास्ट में, जो भी बुरी बातें हुई, उनको लेट गो करके हैव अ गुड क्राई। एंड जो भी लोग हैं जो आपकी ग्रोथ सपोर्ट नहीं कर पाते, जो आपको आपकी ग्रोथ में यूज़फुल नहीं है, ऐसे लोगों को अपने जीवन से दूर करना ही आपके लिए इस समय सबसे अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, तो लियो, ये थी आपकी रीडिंग फॉर व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग इनटू योर लाइफ फॉर द नेक्स्ट 3 months। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।